Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हैं सब? सभी ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ मैं। आज मैं आपको भूगोल विषय के बारे में और भूगोल से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं पर अपने बात करेंगे, जो आपकी कक्षा के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आज जो अपने विषय पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको भूगोल विषय पढ़ाऊँगा। आज भूगोल विषय का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपने, उस जो बिंदु का नाम है, उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण। अपने इस पर्यावरण बिंदु को विस्तार से समझेंगे और इसी को समझते हुए ये शब्द कहाँ से लिया गया, कौन सी भाषा का है और किस शब्द से लिया गया, और अगर इसको अपने इसका संधि विच्छेद करें तो ये किस शब्द आगे कौन से शब्द नए बनते हैं, इससे क्या अर्थ है इसका, क्या है इसकी परिभाषा, और इसके जो अलग अलग भाग हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। जैसे अगर अपने बात करें इसकी पर्यावरण की, पर्यावरण जो शब्द है ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा ये, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है तो कौन सा शब्द है? एनवायरनिया, एनवायरनिया शब्द से लिया गया। इसी तरीके से अपने सरल शब्दों में इसकी बात की जाए तो इसको अगर अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, पर्यावरण ऐसे बना हुआ है। तो इस परि और आवरण दो अलग अलग जो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। ये पर्यावरण शब्द है जो फ्रेंच भाषा का है, जो एनवायरनिया से लिया गया है। और इसका इस जो परि प्लस आवरण, इसका अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों जिस आवरण ने हमें घेर रखा है, जिस घेरे ने घेर रखा है, उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो हाँ, एक और आपको बता दूं, ये कक्षा 7 का अध्याय 1 है। हाँ, इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज करूँ। पर्यावरण जो फ्रेंच भाषा से शब्द है लिया गया है, एनवायरनिया शब्द से की उत्पत्ति हुई है। इसका जो अगर अपने इसका संधि विच्छेद करें, इसको तोड़ें, इसको अलग अलग करें तो परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा। हमें जिस घेरे में हम रहते हैं, जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। इसके अलग अलग भाग हैं, जिसकी बात करें तो इसको बांटा गया है स्थल मंडल नंबर 2, जल मंडल, इसी तरीके से नंबर 3 वायुमंडल। 3 भाग इसे बांटा गया 3 भागों में। अब देखो, इस पर्यावरण के अंदर ये 3 भाग, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अगर स्थल मंडल की अपनी बात करें तो स्थल मंडल इस पृथ्वी का कठोर भाग, कठोर ऊपरी भाग या ऊपरी परत,
क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। इसी प्रकार बात की जाए जल मंडल की, जल मंडल की अगर बात की जाए तो जल का जो क्षेत्र है, जल का क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है? जल मंडल। जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल मंडल। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इस पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। देखो ये तीन भागों में अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। पर्यावरण फ्रेंच भाषा का एनवायरनिया से लिया गया है, एनवायरनिया। उसके बाद इसको अगर विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। इसके बाद उन्होंने बात की इनके भाग की, जिसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में बांटा। स्थल मंडल की बात की जाए तो स्थल मंडल कहते हैं इस पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर भाग है या परत है, कठोर परत है, उसे कहते हैं स्थल मंडल। इसी प्रकार जल मंडल, जल मंडल की अगर बात करें तो इस पृथ्वी पर जो जल का क्षेत्र है उसे जल मंडल कहते हैं। और अगर वायुमंडल की बात की जाए, पृथ्वी पर जो वायु की पतली परत है उसे, जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अब इसी से ही रिलेटेड एक और है, ये जो तीनों चीजें जहां पर, ये तीनों मंडल जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है जैव मंडल। ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं, सामूहिक इनके जो समूह है तीनों एक जगह जहां पर मिलते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम जैव मंडल कैसे रखा गया? तो जैव मंडल इसलिए रखा गया, जैव मतलब ये जहां पर मिलते हैं वहां पर है जीवन है विद्यमान है, मतलब वहां पर क्या है? जीवन है, जीव जगत है, जीव जंतु है, मानव है, सब प्रकृति है। तो इसलिए इसे, इसका नाम रखा गया है जैव मंडल। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? जैव मंडल रखा गया है। तो जैव मंडल की परिभाषा, तो जहाँ पर स्थल, जल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल जिसमें जीवन विद्यमान है। इसके बाद कहते हैं, एक चीज आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस। दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो अगला है अपना बिंदु। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखो, पर्यावरण, पर्यावरण फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच इसकी है भाषा। फ्रेंच है इसकी भाषा, और इसको अपनों ने विच्छेद किया तो परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा। उसके बाद ये 3 भागों में बांटा गया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपरी कठोर भाग, स्थल मंडल। जल मंडल जल का क्षेत्र, पृथ्वी पर जहाँ भी जल का क्षेत्र है उसे जल मंडल। और इस पृथ्वी पर चारों ओर वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। जिसे वायु ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उस पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसी वायुमंडल के अंदर जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार देखो, ये तीनों कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जिस जगह जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं उस स्थान को या उस जगह को, उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल। जैव मंडल इसलिए कहा जाता है, जैव मतलब जीवन,
जीवित, तो जहाँ पर जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहा जाता है। तीनों जहाँ पर मिलेंगे उस जगह को जैव मंडल कहते हैं। तो इसी में आगे एक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट करने में से विश्व, इसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अपने अगला बिंदु है पारितंत्र। पारितंत्र, पारितंत्र की बात की जाए तो पारितंत्र जीव जगत में, पारितंत्र की बात की जाए जीवधारी, जो जीवधारी का अपने व जीवधारी का आपसी व अपने आसपास की जितनी, अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसके साथ जो संबंध है, जीवधारी का आपसी व अपने आसपास के सभी क्या पर्यावरण के साथ, अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जो भी संबंध है उसे क्या कहा गया है? पारितंत्र। पारितंत्र के अंदर लिखोगे आप जीवधारियों के आपसी व उनके आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र के बाद अगर अपनी बात की जाए तो अगला आ जाएगा मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण की अगर अपने बात कर रहे हैं तो मानव पर्यावरण के अंदर क्या आता है भी? मानव ने क्या किया? मानव ने कुछ भी अगर बात की जाए, जीव कह लो चाहे मानव कह लो, उन्होंने क्या कर लिया अभी? प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार अपने आप को ढालकर उसके अकॉर्डिंग अपना जो है काम करने लगी या अपना जो है जीवन निर्वाह करने लगी। इसी को क्या कहा गया है? मानव पर्यावरण। मानव के द्वारा प्रकृति के साथ जो संबंध तय करके, संबंध स्थापित कर प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया, उसे क्या कहा गया? मानव पर्यावरण। इसके बाद आ जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति के साथ अंतर संबंध, प्रकृति के साथ अंतर संबंध की बात की जाए तो प्रकृति के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे प्रकृति द्वारा जल हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, और पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? किस कहाँ रहेंगे? ये प्रकृति के भाग है, प्रकृति से प्रकट है। ये जो प्रकृति के साथ है क्या है कि इनका जो अध्ययन होगा, इनके बारे में जो भी अध्ययन होगा वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। इनके बीच में जो संबंध होगा, प्रकृति के द्वारा जो संबंध होगा वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। तो ये जो अपने आज जो पर्यावरण का पाठ है, लेसन है, जो कक्षा 7 का पहला लेसन है, इसको पूरा किए हैं। इसको आपने क्या करना है बच्चों? अपनी बुक को पहले इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको ये जो नोट्स वगैरह इसके स्कूल के ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो यूट्यूब की जहाँ क्लास लगाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के
लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कक्षा 7 का टॉपिक था, इसे ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू।